आईसीटी मास्टरमाइंड। तो गाइस, अगर आप भी फोरेक्स या फिर क्रिप्टो ट्रेडर हैं, फोरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तो बिलीव मी, ट्रूली ये वीडियो आपके लिए है। तो गाइस, आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है उसमें मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट, अमेजिंग और यूजफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। और वो कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसको यूज करते हुए आप भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं और एक एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स आप मार्केट के अंदर स्टे कर सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं, देखते हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ब्लॉक बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और देखेंगे कि किस तरह से मार्केट के अंदर गाइस ऑर्डर ब्लॉक वर्क करते हैं और किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक को यूज करते हुए आप ट्रेड कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑफ ऑल टाइम्स। ये स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो हाई टाइम फ्रेम पर भी वर्क करती है और गाइस लो टाइम फ्रेम पर भी। आप जो है इन स्टेप्स को फॉलो करके आप जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और अपना टेक्निकल एनालिसिस इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जिनसे ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है। आपने देखना है कि सबसे पहले आपने हाई टाइम फ्रेम को डिस्कस करते हैं। हाई टाइम फ्रेम पे हमने 1 आवर का आप ले लें, या फिर आप इससे भी अगर आप डेली पे भी आप मूव कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले हम हाई टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे, डेली का 1 आवर का, फिर लो टाइम फ्रेम पे हम मूव करेंगे। ठीक है, लो टाइम फ्रेम पे आप 15 भी ले सकते हो, 5 मिनट भी ले सकते हो। फिर गाइस हम कंफर्मेशन लेंगे, कंफर्मेशन लेने के बाद हम गाइस लो लेवल पर टाइम फ्रेम पर आएंगे और देखेंगे कि लिक्विडिटी क्या स्वीप हो गई है, मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर चुकी है, एसएल हंटिंग हो गई है, क्या क्या मार्केट मैनिपुलेशन कर चुकी है। इसके अलावा जो है हम ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई पीडीआर देखेंगे, एंट्री हम लेंगे डिस्काउंट जोन से, और 2 से 1 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो को गाइस हम रखते हुए ट्रेड करेंगे। तो गाइस, चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की साइट के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से ये ऑर्डर ब्लॉक बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मार्केट के अंदर वर्क करती है। गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये मैंने अपनी ट्रेडिंग व्यू की ऑफिशियल एप्लीकेशन ओपन की हुई है, वेबसाइट ओपन की हुई है। आप भी जो है वो अपना लॉगिन करने के बाद, अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद इस साइट पे आ जाएंगे और जो है आप इधर से अपना पेयर जो है जिस पेयर पे आप ट्रेड करते हैं, तो आप उस पेयर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, तो मैं जो है गोल्ड को गोल्ड पर ही ट्रेड करना जो सा पसंद करता हूँ और उसमें गोल्ड पर ही गाइस आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। ठीक है, इधर आने के बाद मैं लिखता हूँ गोल्ड, और गोल्ड पर जब मैं लिखूंगा कि तो डिफरेंट गाइस आपके पास पेयर आ जाएंगे, लेकिन आपने इस पेयर को चूज करना है। ठीक है गाइस, तो ये मैंने गोल्ड का पेयर ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो टाइम फ्रेम जो सा है वो 15 मैंने रखा हुआ है। मैंने आपको सबसे पहले जो चीज़ बताई है गाइस, आपने क्या करना है कि आपने हाई टाइम फ्रेम के ऊपर स्विच होना है। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम पे आपने गाइस मूव करना है। सबसे पहले जो आपने एनालिसिस करना है वो आपने करना है डेली का। ठीक है गाइस, डेली का, या फिर डेली का एनालिसिस करना है, या फिर आपने एनालिसिस करना है 1 आवर का। तो गाइस, 1 आवर के ऊपर आपने क्या चीज देखनी है या फिर डेली के ऊपर आपने क्या चीज देखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेली की, डेली टाइम फ्रेम की। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर गाइस आपने मूव करना है। आपने देखना है कि मार्केट के जो से की लेवल्स कौन से हैं। की लेवल्स, वो लेवल्स जिनको मार्केट जो सी है नेक्स्ट टारगेट कर सकती है, जिनकी तरफ मार्केट मूव करने के चांसेस ज्यादा होते हैं गाइस, वो क्या होते हैं, की लेवल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की लेवल्स को हमने आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई नेक्स्ट की लेवल। इसका मैं फॉन्ट साइज इधर से थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ। आपने सबसे पहले नेक्स्ट आइडेंटिफाई करना है की लेवल्स को। सेकंड जो चीज आपने फाइंड करनी है, आपने देखना है कि मार्केट के उसकी लेवल तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन
प्राइस एंड की लेवल। एंड की लेवल, ठीक है गाइस। आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि मार्केट के अंदर जो उनसे आइडेंटिफाई करने के मार्केट के नेक्स्ट की लेवल कौन से हैं, डिस्टेंस पे कितना है प्राइस के दरमियान और की लेवल के दौरान दरमियान। और नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। मार्केट ट्रेंड लाइक बुलिश है या फिर मार्केट बेरिश है। बुलिश है या फिर मार्केट बेरिश है। इन तीन चीजों को आपने गाइस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आइडेंटिफाई करना है। डेली टाइम फ्रेम पे आपने देखना है हाई टाइम फ्रेम, और हाई टाइम फ्रेम से मैं क्या आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपने इस चीज को डेली के ऊपर गाइस देखना है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। सबसे पहले आप जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेंड को, कि मार्केट जो सी है किस ट्रेंड के अंदर जा रही है। सेकंड नंबर पे आप गाइस आइडेंटिफाई करेंगे कि जो सा नेक्स्ट मार्केट का की लेवल्स कौन सा है। ठीक है, अगर मार्केट जो सी है वह किस लेवल तक जा सकती है, मैं इसकी आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगा और फिर देखेंगे कि आप डिस्टेंस कितना है मार्केट के अंदर। तो मैं इधर से आपको एक एग्जांपल देता हूँ गाइस। सपोज करते हैं कि मार्केट का कुछ बुलिश ट्रेंड है, मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव करती हुई आ रही थी, ठीक है, और मार्केट अभी गिरी हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है मार्केट इस लेवल पर आती है, कुछ ऐसा सीन क्रिएट करने के बाद मार्केट नीचे गिरती है, ठीक है, और मार्केट अब यहाँ पर मूव कर रही है। अब जो इम्पोर्टेंट की लेवल है मार्केट के पास गाइस, ये एक इम्पोर्टेंट की लेवल है, ठीक है। मार्केट जो सी है आपने देखना है कि मार्केट किस ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पर देखें मार्केट जो सी है वो ओवरऑल मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर है। सपोज करें ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम में एक जो सा इम्पोर्टेंट एरिया ये मार्केट के पास है, ठीक है, और एक ही इम्पोर्टेंट एरिया गाइस ये वाला है, ठीक है। मार्केट जो सी है वो इस एरिया को भी अप्रोच कर सकती है, इसी के साथ साथ मार्केट इस एरिया को भी अप्रोच कर सकती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले की लेवल आइडेंटिफाई करने हैं। लेवल आइडेंटिफाई करने हैं कि लेवल आपने आइडेंटिफाई कर लिए। आइडेंटिफाई करने के बाद आपने ये भी देख लिया कि मार्केट का ट्रेंड जो सा है बुलिश है। फिर आपने गाइस देख लेना कि मार्केट का डिस्टेंस कितना है इस प्राइस लेवल तक पहुंचने में, और प्राइस के दरमियान और इसकी लेवल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है। तो आपने जो सा डिस्टेंस मेजर कर लेना है मार्केट का और आपके की लेवल का, ठीक है। इस तरह से आपको क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट जो सी है वो नेक्स्ट किस तरफ मूव देगी, ठीक है, आपके की लेवल की तरफ मूव देगी या फिर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी गाइस। तो इस तरह से आप भी क्या कर सकते हो, डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करोगे, अपने की लेवल को आइडेंटिफाई करोगे, बुलिश ट्रेंड को देखोगे, बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है उसको देखोगे, फिर डिस्टेंस देखोगे कि प्राइस लेवल के दरमियान कितना है और की लेवल के दरमियान कितना है गाइस। तो ये था जो था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। इन चीज़ों को आपने अपने माइंड के अंदर रखना है, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली आपने जो सा अगर मार्केट बेरिश के अंदर है तो बेरिश का आपने जो सा की लेवल आइडेंटिफाई कर लेने हैं, लिक्विडिटी लेवल आइडेंटिफाई कर लेने हैं, और आपने जो सा वो ट्रेड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस अब जो सा वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो सा 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आपने क्या करना है। फिर तो इधर से हम जो सा नेक्स्ट गाइस अब जो आप जो एनालिसिस करेंगे वो किस लेवल का आपका एनालिसिस होगा। आप जो सा है वो वन डेली चार्ट से आप गाइस 1 आवर के ऊपर मूव कर जाएंगे, ठीक है। 1 आवर के ऊपर आपने आ जाना है, और इस लेवल के ऊपर आने के बाद आपने क्या चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या चीज़, मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड्स मीन
मीन बुलिश है या फिर मार्केट जो सी है बेरिश है, बुलिश और बेरिश। ये आपने देखना है कि मार्केट का 1 आवर के ऊपर वन जो सा 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर गाइस मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट किस तरफ आज का मूव कर रही है। सेकंड जो सी है आपने जो चीज़ देखनी है वो इस लेवल पे ये देखनी है कि मार्केट के अंदर जो सा कोई लिक्विडिटी लेवल आपने देखने हैं, लिक्विडिटी लेवल गाइस आपने देखना है, फिर एफवीजी आपने देखना है। इसके अलावा आपने ऑर्डर ब्लॉक को आपने माइंड के अंदर रखना है, और आप जो सा एफवीजी जिसे हम इम्बैलेंस भी कहते हैं, इम्बैलेंस भी गाइस इसे हम कहते हैं। मार्केट का ट्रेंड हो गया, लिक्विडिटी लेवल, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीज़ों को आपने माइंड के अंदर रखना है। और फिर जो सा नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने के बाद इस लेवल के ऊपर आपने आइडेंटिफाई करनी है, किस टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर गाइस। फिर नेक्स्ट जो है आपने क्या कर लेना है कि आप जो है वो इसकी भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ सपोज करते हैं कि मार्केट जो सी है वो अप ट्रेंड के अंदर ही है, ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर है, और मार्केट जो सी है वो कुछ इस तरह से मूव कर रही थी, और इस प्लेस के ऊपर मार्केट ने क्या दिया, एक ऑर्डर ब्लॉक दिया है, ठीक है। इस जगह पे भी मार्केट ने क्या दिया, कोई ऑर्डर ब्लॉक दिया है। इधर से मैं इसके जो सी कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आएगा। इस आज के प्लेस पे देखे मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक दिया, ठीक है, और इस ऑर्डर ब्लॉक का कलर जो सा होगा वो रेड होगा गाइस। और इस प्लेस के ऊपर देखे मार्केट ने क्या दिया है, एफवीजी दिया है, ठीक है। मार्केट एफवीजी दे रही है। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट नेक्स्ट जो सा मार्केट का मूव होगा वो डाउन आएगी, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में टिप करेगी, और मार्केट जो सी है गाइस वो अप जाएगी, ठीक है। इस तरह से कुछ मार्केट जो सी है वो मूव करती है, और आपकी एफवीजी को भी लेती है, और आपकी ऑर्डर ब्लॉक में भी टिप करती है, और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट चांस है वो अप चली जाती है। आपने ट्रेंड के अंदर ट्रेड करनी है जब आपका ट्रेंड सब टाइम फ्रेम के ऊपर और हाई टाइम फ्रेम के ऊपर एक जैसा होगा, आपने उस वक्त ही मार्केट के अंदर गाइस एंटर होना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो गाइस आपका जो नेक्स्ट है वो आपने देखना है, शिफ्ट हो जाना है आपने गाइस किस लेवल टाइम फ्रेम के ऊपर। आपने टाइम फ्रेम 15 मिनट के ऊपर आ जाना है, या फिर टाइम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखनी है गाइस। सबसे पहले आपने जो इस प्लेस पे चीज़ देखनी है वो इधर भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना आए एनालिसिस करने में, और आप जो है इजीली अपना एनालिसिस कर सकें, और एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप जो है वो ट्रेड कर सकें गाइस। तो लेट मी डिलीट इट। तो गाइस ये जो है कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, जिन स्टेप्स को जानने बगैर आप जो है इस स्ट्रेटजी को आप कभी भी ट्रेड ना कीजिएगा। और इसी तरह से आप जो है वो जब रूल और डिसिप्लिन्स को आप फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये टाइम फ्रेम आपने डेली का भी एनालिसिस कर लिया, मार्केट अप है, आपने की लेवल्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया, फिर 1 आवर के ऊपर आ गए आप, यहाँ पर आपने लिक्विडिटी लेवल को भी जो है गाइस आपने आइडेंटिफाई कर लिया, और आप देख रहे थे एफवीजी भी आपने मेजर कर लिया, ऑर्डर ब्लॉक भी आपने मेजर कर लिया। नेक्स्ट गाइस क्या होगा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट का है उस पर आपने मूव करना है। उस पर मूव करने के बाद आपने जो है वो क्या करना है कि लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करना है, मार्केट के अंदर एमएस होने का वेट करना है, ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना है, किसी पीडीआरए का वेट करना है। फिर आपकी एंट्री डिस्काउंट जोन से होगी, ट्रू डे ओपन से नीचे होगी, जो है आपके सेशन ओपन होने से वो नीचे होगी, और आप बाय करेंगे, और कॉन्फिडेंस के साथ बाय करेंगे, डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए आप बाय करेंगे। जितना ज़्यादा आप मार्केट के अंदर कंसिस्टेंट रहेंगे, आप
आप जो है प्रॉफिटेबल रहेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, कुछ सपोज करते हैं मार्केट इस तरह से मूव कर रही होती है, बुलिश ट्रेंड होता है मार्केट के अंदर गाइस, और मार्केट क्या करती है कि जो है एकदम से लिक्विडिटी स्वीप करती है। इन लॉज की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट इस लेवल पे एमएस देती है। एमएस देने के बाद इस जगह से किसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर या फिर किसी पीडीआरए के अंदर टिप करती है और फिर पंप करती है अप की जानब गाइस। तो इस लेवल के ऊपर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस लेवल के ऊपर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप की है गाइस। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट जो सी है वो इस लेवल के ऊपर आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक देती है। ठीक है, या फिर आपको मार्केट इस लेवल के ऊपर कोई एफवीजी देती है, जिसे आप जो सा वो इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, मार्केट इस लेवल पे आपको एफवीजी देगी या फिर ऑर्डर ब्लॉक देगी, और इस लेवल के ऊपर मार्केट जो सी है वो एमएस करती है। ठीक है, एमएस करने के बाद गाइस मार्केट जो सी है वो इस लेवल से आती है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टिप करती है और अप जाती है। ठीक है, और आप जो है वो इसी चीज के अंदर जो है आपने इसी चीज को माइंड के अंदर रखना है। यहाँ पर एमएसओ जिसे मैं चौक का नेम दे रहा हूँ गाइस, ये मेरा ओबी है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है इस लेवल के ऊपर, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के बाद ये मेरा गाइस एफवीजी है। मार्केट आई, मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया और अप, और यहाँ से मेरी एंट्री होनी थी। ठीक है, इस लेवल से इस ऑर्डर ब्लॉक से मेरी एंट्री होनी थी और 2 से 1 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को रखते हुए मैंने ट्रेड करनी थी, और एस एल जो सा मेरा वो इस आर्टिकल लो के गाइस नीचे होना था। ठीक है, तो इस तरह से आप भी क्या कर सकते हो, इसे सेटअप को ट्रेड कर सकते हो और प्रॉफिट अर्न कर सकते हो गाइस। तो मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई गाइस। सबसे पहले आपने डेली टाइम फ्रेम पे आना है, आपने की लेवल आइडेंटिफाई करने हैं, मार्केट का ट्रेंड देखना है, डिस्टेंस देखना है की लेवल के दरमियान कितना है, और फिर जो सा आपके प्राइस के दरमियान कितना है गाइस। इसी तरह से आपने लिक्विडिटी लेवल 1 आवर पे आके आइडेंटिफाई करनी है, एफवीजी देखना है, ऑर्डर ब्लॉक देखना है। फिर गाइस आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है, लिक्विडिटी स्वीप होने का, एमएस होने का जिसे हम चौक भी कहते हैं गाइस, चौक होने का आपने वेट करना है, और फिर जो सा नेक्स्ट ओबी का वेट करना है। मार्केट जो सी एफवीजी दे और एफवीजी के अंदर मार्केट टिप करे और अप। नेक्स्ट जो सा गाइस क्या होगा, आप जो सा वो प्रॉफिटेबल रहेंगे और मार्केट के अंदर कंसिस्टेंट जो सा ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने जो सा इसे उसी वक्त ट्रेड करना है जब मार्केट क्या होगी, ट्रेंड के अंदर होगी, ट्रेंड के अगेंस्ट आपने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब जो सा है वो कुछ एग्जांपल्स हम लाइव देखते हैं कि मार्केट जो सी है वो किस तरह से इस स्ट्रेटजी को फॉलो करती है और किस तरह से मार्केट मूव देती है गाइस। तो मैं सबसे पहले गाइस मैं मूव करूंगा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाने के बाद मैं जो सा आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। ठीक है गाइस, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं इस डेट की। आप देखें मार्केट जो सी ओवरऑल क्या थी, चले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस लेवल के ऊपर। गाइस देखें मार्केट जो सी है वो डेली टाइम फ्रेम है, ये डेली टाइम फ्रेम है, इस लेवल को ही आप कंसिडर कर लेते हैं। ये मुझे एक दफ़ा इसे कर लेने दीजिए। मैं आता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और मैं इसे करता हूँ ऑटो रीसेट। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे आना है, फिर आपने क्या कर लेना है, इस लेवल से मैं आया, मैं जनाब मूव कर गया डेली टाइम फ्रेम के ऊपर से। गाइस आप देख सकते हैं कि मार्केट जो सी है वो इस लेवल के ऊपर थी, इस लेवल के ऊपर। नेक्स्ट की लेवल जो सा है वो जो सा है वो ये था मेरे पास, एक की लेवल मेरे पास ये था। ठीक है, एक की लेवल मेरे पास आज का ये था। ठीक है, मार्केट जो सी थी वो अप ट्रेंड के अंदर थी। मैंने क्या करना था, अब वेट करना था, मार्केट गिरी हुई थी गाइस, इस लेवल से मार्केट गिरी हुई थी। ये नेक्स्ट की लेवल था और एक ये की लेवल था।
ठीक है। और स्पेस जो सी थी वो इतनी थी कुछ मेरी मार्केट के अंदर और मेरे जो सा की लेवल के दरमियान। ठीक है, यहाँ पर ये मार्केट का डिफरेंस है और मेरे जो सा की लेवल्स के दरमियान का डिफरेंस है। मैंने की लेवल्स को आइडेंटिफाई किया, अपना जो सा वो देखा कि मेरे ट्रेंड क्या है। फिर मैं गाइस शिफ्ट हो गया 1 हॉर के ऊपर। 1 हॉर टाइम फ्रेम के ऊपर गाइस आने के बाद मैंने क्या किया है, इस लेवल के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर मेरी एग्जांपल होगी जिसको मैंने मार्क किया है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है गाइस। इधर से मुझे इसको कर लेने दीजिए। ठीक ठीक है। अ, यहाँ पर देखें गाइस, ये मेरा की लेवल था, ये वाला। इसे मुझे थोड़ा सा सेट कर लेने दीजिए, ये वाला गाइस। यहाँ पर देखें, एक मेरा जो सा की लेवल ये था, एक की लेवल ये था। मार्केट जो से ये मार्केट जो सा अप जा रही थी। ठीक है, तो मेरा जो सा वो 1 हॉर का और डेली का जो एनालिसिस था वो अलाइन था, वो एक साथ था। मतलब कि मार्केट 1 हॉर के ऊपर भी ऊपर जा रही है और मार्केट जो सी है वो डेली के ऊपर भी गाइस क्या है, अप ही जा रही थी। ठीक है, तो 1 हॉर के ऊपर आने के बाद आपने क्या के देखना था, आपने लिक्विडिटी लेवल देखने थे। ठीक है, इस लेवल के ऊपर लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी लेवल एक ये है गाइस हमारे पास। ठीक है, और दूसरा लिक्विडिटी लेवल ये हमारे पास। एक लिक्विडिटी लेवल ये है। ठीक है, आप जो सा है आपने क्या करना था, 1 हॉर के ऊपर आपने किसी ऑर्डर ब्लॉक को देखना था। मार्केट के अंदर आप जब ऑर्डर ब्लॉक को आपने देखना था, अब आपको ऑर्डर ब्लॉक की अगर नहीं पता आपको, तो वो मैंने पहले ही वीडियो क्रिएट कर दी या काइंडली उस वीडियो को देखें और फिर जो सा है इस वीडियो के ऊपर मूव करें। मीन के जब भी मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर होगी तो सेलिंग कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक होगी, और जब मार्केट बेरिश ट्रेंड के अंदर होगी तो बुलिश जोन सी होगी वो कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक होगी। ठीक है गाइस, तो इस लेवल के ऊपर हमने क्या किया कि लिक्विडिटी लेवल आइडेंटिफाई किए। फिर हम क्या करेंगे, जो सा मूव कर जाएंगे टाइम फ्रेम जो सा वो 15 के ऊपर या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर गाइस हम मूव करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से मार्केट जो सी है वो वर्क करती है। इसे मुझे थोड़ा सा जूम कर लेने दीजिए ताकि आपको जो सा वो क्लियरली एग्जाम्पल की समझ आ जाए। इस लेवल पे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, यहाँ पर देखें गाइस। ये एग्जाम्पल है हमारी मार्केट जो सी है वो ओवरऑल बुलिश थी। ठीक है, मार्केट जो सी है ये एक की लेवल दिया, दूसरा ये की लेवल दिया। अब आपने क्या करना था, आपने बाय साइड पे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी। ठीक है, और आपने क्या करना था, वेट करना था मार्केट 5 मिनट के ऊपर या फिर 15 मिनट के ऊपर गाइस आपको क्या दे, एम एस दे। एम एस देने के बाद आपको क्या दे, लिक्विडिटी स्वीप हो, एम एस दे। एम एस देने के बाद मार्केट जो सी है वो आपको ट्रेड देगी। इसी लेवल पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर गाइस देखें, ठीक है, मार्केट ये थी, ये 5 मिनट का चार्ट है। तो ये 5 मिनट का गाइस चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। इस लेवल के ऊपर भी आप देख सकते हैं मार्केट ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो सा है वो डाउन है। ठीक है, मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ पर एमएस दिया मार्केट ने। एमएस देने के बाद मार्केट जो सी है वो इस लेवल के ऊपर आकर मार्केट ने आपको ओबी दिया है। ठीक है, ओबी देने के बाद मार्केट जो सी है वो इस लेवल से आई, मार्केट रिटेस्ट किया और मार्केट अप गई है। गाइस आपको मार्केट ने क्या दिया, इस लेवल के ऊपर जो उनसे अच्छे खासे पिप दिए हैं और 20 to 30 पिप की ये ट्रेड थी। ठीक है, और इस लेवल के ऊपर मैं मेंशन कर देता हूँ ओबी।
और इसका मैं फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये ओबी है हमारे पास और ये एफवीजी है। गाइस मार्केट ने एफवीजी को टिप किया है और इस लेवल के ऊपर देखे मार्केट जो सा हमें एम एस एस दे रही है, जिसे मैं चौक का नेम भी देता हूँ गाइस। ठीक है, ये मार्केट ने चौक दिया है। चौक देने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर थी। डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट जब थी तो मार्केट रिवर्स हुई। रिवर्स होने के बाद गाइस मार्केट ने क्या किया देखें, मार्केट जो सी है वो रिवर्स हुई। मार्केट ने एमएस दिया इस लेवल के ऊपर और मार्केट ने लॉस की लिक्विडिटी भी स्वीप की हुई थी। यहाँ पर देखें लिक्विडिटी आ जाएगा, स्वीप हुई है गाइस। लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट एफवीजी दिया, ऑर्डर ब्लॉक दिया और मार्केट अप गई है। और आपका जो उनसे ट्रेड होनी थी वो इस तरह से इस लेवल से होनी थी और यहाँ पर आपका टीपी होना था बूम गाइस। और आपका एसएल जो सा होना था वो इस लेवल के ऊपर होना था। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी। ठीक है, और आई होप आपको ये जो सा सेटअप समझ आ गया होगा। और इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, और जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि किस तरह से ये सेटअप मार्केट के अंदर वर्क करता है और किस तरह से हमने इसे ट्रेड करना है। ठीक है गाइस, तो इस लेवल के ऊपर आप देखें मार्केट ओवरऑल क्या थी, मार्केट रेंज के अंदर थी। ठीक है, इस लेवल के ऊपर मार्केट ने गाइस क्या दिया है, इस लेवल के ऊपर आने के बाद मार्केट एमएस दिया है। एमएस, जिसे गाइस मैं चौक का नेम देता हूँ। चौक मार्केट इस लेवल पे आके दे रही है। ठीक है, चौक दी मार्केट ने और मार्केट ने इस लॉस की लिक्विडिटी स्वीप की है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट एमएस दिया। एमएस देने के बाद अब आपने वेट करना था किसी एफवीजी का, किसी एफवीजी का गाइस आपने वेट करना था। और एफवीजी का वेट करने के बाद आपने या फिर किसी ऑर्डर ब्लॉक का आपने वेट करना था और फिर आपने क्या करनी थी, ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी। इस लेवल पे देखते हैं कि मार्केट हमें क्या देती है। मार्केट ने हमें एक माइनर सा एफवीजी दिया है इस लेवल के ऊपर। एफवीजी दी है मार्केट, ये लाजमी नहीं है कि मार्केट एफवीजी भी देगी और ऑर्डर ब्लॉक भी देगी। मार्केट इनमें से या तो दोनों दे सकती है या फिर इनमें से कोई एक देगी। ठीक है, मार्केट यहाँ पर गाइस गिरी, लिक्विडिटी ली, मार्केट टिप और मार्केट अप। देखें मार्केट जो है वो कितना मार्केट ने आपको अप मूव दिया है। और आप जो है आप इसे इसी मूव को आपने पकड़ना होता है गाइस। तो इस लेवल से आपकी एंट्री होनी थी और यहाँ पर आपका टीपी होना था। और एस एल जो है वो इस एफ वी जी की जो फर्स्ट कैंडल है उसके लास्ट पे होना था और आपका इस तरह से टीपी हिट होना था। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ गाइस। इस लेवल पे देखते हैं गाइस, मार्केट जो सी है वो इस लेवल को ब्रेक करती है। गिरी हुई थी मार्केट, एमएस दिया मार्केट ने। इस लेवल को देखें तो मार्केट इस लेवल पे आई। मार्केट जो सी है गाइस वो एमएस देती है इस लेवल के ऊपर। एमएस, एमएस देने के बाद मार्केट जो सी है वो इस लेवल के ऊपर मार्केट जो सी है वो इस एफवीजी के अंदर या फिर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट टिप हुई है। इसे मैं ऑर्डर ब्लॉक का नेम दूंगा। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट आ जाएगा, स्टिप हुई है। और इसे मैं थोड़ा सा जूम भी आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। यहाँ पे मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक दिया। ऑर्डर ब्लॉक देने के बाद मार्केट जो सी है वो इस लेवल से आई नीचे, मार्केट नीचे गिरी। मार्केट फिर गाइस आज अप गई है इस लेवल तक और मार्केट इस लेवल पे आके रुकी नहीं बल्कि मार्केट फिर अप गई है। और यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ पर इन लॉस की मार्केट ने लिक्विडिटी ली। यहाँ पर देखें लिक्विडिटी आज स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप, एमएस हुआ। एमएस होने के बाद गाइस ऑर्डर ब्लॉक हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट रिटेस्ट और मार्केट अप। और आपकी ट्रेड जो सी होनी थी वो इसी लेवल से होनी थी। और आपका जो सा है वो एस एल यहाँ पर होना था कुछ।
गाइस एक तो आपकी ट्रेड इस लेवल से होनी थी, यहाँ पर भी मार्केट ने आपको एंट्री दी है, एक आपकी ट्रेड इस लेवल से होनी थी, और आपका टीपी जो है वो कुछ इस एसएल इस प्लेस पे होना था, और एक आपकी ट्रेड जो है वो इस लेवल से होनी थी। फर्स्ट ट्रेड आपकी ये होनी थी, और सेकंड ट्रेड आपकी जो है वो इधर होनी थी। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट जो है वो एल्गोरिदमिक गाइस ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करती है। ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करने के बाद मार्केट ट्रेड के अंदर आपको ट्रेड देगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और एग्जांपल भी आपको समझ में आ गई होगी। तो गाइस आपने इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना है, बैक टेस्ट करने के बाद आपने इसे ट्रेड करना है। तो गाइस आज का जो टॉपिक था वो था कि डेली टाइम फ्रेम पे आपने क्या देखना है चीज़ें, आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने की लेवल आइडेंटिफाई करने हैं, 1 आवर के ऊपर आपने आ जाना है गाइस, लिक्विडिटी लेवल देखने हैं, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को देखना है, 5 मिनट या 15 मिनट पे आने के बाद ये कंफर्मेशन गेट करने के बाद गाइस आपकी एंट्री होगी और आप इंशाल्लाह प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।